Good evening students, welcome to the number one institute of Barampur, milestone classes. Okay, ठीक अच्छे पिले तो आम लास्ट क्लास डिस्कसन करथिले कोन ना एवरेज एटॉमिक मास आज आम डिस्कसन करिया. लास्ट क्लास आम मोल कॉन्सेप्ट फाइनली ओके कर देथिले माने मोल कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाइतला हैला. नेक्स्ट आम मूव करिबा हमर न्यू टॉपिक एवरेज एटॉमिक मास. ठीक अच्छे. अच्छा, एवरेज एटॉमिक मास माने कौन एबे जेमिति देखो मु कहूची तमे देखो आमे जेतला एटॉमिक मास लिखि थिले मु कहितली क्लोरीन रो एटॉमिक मास होची केते 35.5 ग्राम. क्लोरीन रो एटॉमिक मास होची 35.5 ग्राम. आर मीनिंग होची कोन ना एटा होची क्लोरीन रो एवरेज एटॉमिक मास. आमे जानचंदी जे गोटे वर्ड आइसोटॉप आम क्या कहते ना एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर आर कॉल्ड आइसोटॉप है. आइसोटॉप क्या कहते आम द एलिमेंट्स हैविंग सेम atomic number, same atomic number but different mass number, but different mass number are called isotopes. जमदी एग्जांपल नबा आइसोटॉप रो एग्जांपल ऑफ आइसोटॉप हाइड्रोजन रो तीनटा आइसोटॉप अछि H11 एटॉमिक नंबर 1 मास नंबर भी 1, H12 एटॉमिक नंबर 1 मास नंबर 2, H13 एटॉमिक नंबर 1 मास नंबर 3. तो हाइड्रोजन रो तीनटा आइसोटॉप अछि हम जानछंदी आना हला प्रोटियम आना हला ड्यूटेरियम तना हला ट्राइटियम. ओके. सिमिलरली क्लोरीन रो दुईटा आइसोटॉप अच्छी गोटे है 17 आउ 35 गोटे अच्छी आउ गोटे अच्छी क्लोरीन 17 37 गोटे अच्छी. सिमिलरली बोरोन रो दुईटा आइसोटॉप अच्छी गोटे है बोरोन केते नंबर आछे हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरोन 5 नंबर आछे 5 10 गोटे अच्छी बोरोन 5 11 गोटे अच्छी है. तो एमती आइसोटॉप बहुत गुड़ा एलिमेंट रो बहुत गुड़ा अच्छे हेले मु कौन कहूँ जदि मु नेचर रु किसी अमाउंट रो क्लोरीन कलेक्ट कली है तो से जो मु क्लोरीन कलेक्ट कली से केते अमाउंट रो 35 एटॉमिक मास वाला प्रेजेंट थिबो आउ केते अमाउंट रो 37 मास प्रेजेंट थिबो सेटा को आमे कौन कहउछंदी नेचुरल एविडेंस. कौन कहउछ देखो नेचुरल एविडेंस. नेचुरल एविडेंस बा नेचुरल ऑकरेंस. नेचुरल ऑकरेंस है बुझी पार. तो नेचुरल एविडेंस नेचुरल ऑकरेंस कौन सपोज क्लोरीन 35 कथा मु कहबी आ क्लोरीन 37 कथा मु कहबी. तमे जदि नेचर किछि अमाउंट रो क्लोरीन कलेक्ट करियो तो सेथिरे एप्रोक्सीमेटली मु कहूची एप्रोक्सीमेटली 75% क्लोरीन 35 प्रेजेंट थिबो आ 25% क्लोरीन 37 प्रेजेंट थिबो. बुझि पालो ये जो 75% होची आर नेचुरल एविडेंस 25% है क्लोरीन 37 रो नेचुरल एविडेंस है. H11 कथा जदि कहबो ये पाखापाखि 99% थाउच ये 0.001% थाउच बाकी ये बहुत कम अमाउंट रे प्रेजेंट थाउच. बुझि पालो. तो जे कोनोसी गोटे जदि आमे एलिमेंट रो आइसोटॉप नबा तो आइसोटॉप रो नेचर रे तार अवेलेबिलिटी
नेचर रे प्रेजेंस टाकू आम कहते कौन नेचुरल एविडेंस बा नेचुरल अकरेन्स से डिफरेंट डिफरेंट थाउच है तो ताकू नहीं कि आम गोटे एवरेज मास बाहर कर तो एवरेज एटॉमिक मास केमिति बाहर कराउछि ना देखो सपोज दीटा गोटे एलिमेंट रो दीटा आइसोटोप अछि गोटे हला आइसोटोप 1 आउट हला आइसोटोप 2 दीटा आइसोटोप अछि सपोज आर नेचुरल एविडेंस होछि P1% हला आर नेचुरल एविडेंस होछि P2% हला P1 होछि कोन नेचुरल एविडेंस ऑफ आइसोटोप 1 नेचुरल एविडेंस ऑफ आइसोटोप 1 हला P2 होछि कोन ना नेचुरल एविडेंस ऑफ आइसोटोप 2 बुझी पाल अच्छा सपोज आइसोटोप 1 रो एटॉमिक मास होची A1 आइसोटोप 2 रो एटॉमिक मास होची A2 हैला ये होची कोन एटॉमिक मास ऑफ आइसोटोप 1 ये होची कोन ना एटॉमिक मास ऑफ आइसोटोप 2 हैला एटॉमिक मास ऑफ आइसोटोप 1 हैला एटॉमिक मास ऑफ आइसोटोप 2 ठीक अच्छे तो जदि एतिकी हमको गिवन अच्छी तो आम एवरेज एटॉमिक मास केमिति बाहर करिया से एलिमेंट रो एवरेज एटॉमिक मास टा केमिति बाहर करिया एटा नोट डाउन करियो हैला मु इरेज करछि तो एवरेज एटॉमिक मास रो फार्मूला होचे टोटल मास बाय टोटल एविडेंस सब केते आछियो 100 रे आछियो तो एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल टू कौन करिया हमें P1 मल्टीप्लाइड बाय A1 माने फर्स्ट आइसोटोप रो मास केते ता सहित तार एविडेंस केते मल्टीप्लाई करिया प्लस P2 इंटू A2 सेकेंड आइसोटोप रो एटॉमिक मास केते सेथिरे तार एविडेंस को मल्टीप्लाई करिया डिवाइडेड बाय P1 प्लस P2 हला ये होचे एवरेज एटॉमिक मास बाहर करियार फार्मूला देखो गोटे क्वेश्चन करिबा क्वेश्चन होचे नेचुरली अकरिंग क्लोरीन कंटेन naturally occurring chlorine contains chlorine 35 and chlorine 37 of chlorine 35 and chlorine 37 हैला percentage of chlorine 35 is 75 then calculate atomic weight of average atomic से कहूँ कौन the percentage of chlorine 35 is 75%. Percentage of chlorine 35 is 75%. Chlorine 35 रो percentage given दे दला कौन calculate the average atomic mass of chlorine. The
average atomic mass of chlorine, average atomic mass of chlorine calculate करिया पे कहला। देखो आकु शॉर्ट रे लिखुछु मु average atomic weight बा average atomic mass is equal to कौन फॉर्मूला P1 into A1। अच्छा सपोज धरी नि जाओ ये होला कौन हमरो A1 ये होला A2 हैला। तो मैं ये लिखुची फर्स्ट A1 आउ A2 एटॉमिक वेट देख बिले दुईटा जिनस मन रख क्वेश्चन एमती भी आसी पारे। सपोज यहाँ देदेला तुमको एमती दुईटा अच्छे है क्लोरीन 35 रो एटॉमिक वेट गिवेन देदेव आउ थे कहते सर यहाँ तो एटॉमिक वेट आम जानी आउ गिवेन कौन दब ना यहाँ सी गोटे एप्रोक्सीमेट नहीं पकई से टाइप क्वेश्चन भी आम सॉल्व करिया तुम ओरिड बन। बर्तमान देख ये जो क्लोरीन 35 रो एटॉमिक वेट है के 35 क्लोरीन 37 रो एटॉमिक वेट होची केते 37 हला। तो A1 को नहीं गली केते 35 A2 को नहीं गली केते 37 हला। आर परसेंटेज केते गिवन देछि P1 ना P1 केते परसेंट अछि देखो 75% कोइछि तो ये 75% अछि बाकी 75% जदि ये अछि आ बाकीटा कोन थिबो 35 थिबो ए 37 वाला थिबो। तो P2 केते पळे आसिला P2 is equal to 100 minus 75 75 केते आसियो एटा 25% बुझि परलो। तो एति पळेला क्लोरीन 35 अछि 75% क्लोरीन 37 अछि 25% केमिति ना एटा गिवन देई नथला बट हम जानछन्ती टोटल सब 100% तेणु 100 रो आम 75 माइनस करदे पळे आसला के 25% है। बर्तमान एवरेज एटॉमिक मास बाहर करिया बा एवरेज एटॉमिक वेट इज इक्वल टू फॉर्मूला कौन ना A1 इंटू P1 प्लस A2 इंटू P2 डिवाइडेड बाय सपोज ये दुईटा देछि तीनटा देथिले भी एमदी आइथंदा A1 P1 प्लस A2 P2 प्लस A3 P3 होइथंदा बुझि परलो डिवाइडेड बाय P1 प्लस P2। तो केते आसी देखो आंसर A1 P1। आउ गोटे जिनस तुम गोटे ट्रिक भी मन रखिपारे जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आसो जार परसेंटेज अधिक थिबो जार परसेंटेजटा अधिक थिबो एवरेज एटॉमिक वेटटा तार पाखा पाखी आसीयो सब बेले बुझिला। तो A1 के देछि 35 इंटू P1 केते 75 प्लस A2 केते देछि 37 प्लस 37 इंटू 25 डिवाइडेड बाय P1 P2 केते मिसले P1 होचे 75 प्लस P2 होचे 25 एटा जदि तमे कैलकुलेट करियो तो 35.5 आसियो केते आसियो 35.5 ग्राम। सो एवरेज एटॉमिक वेट ऑफ क्लोरीन केते पळे आसला 35.5 ग्राम आसला रे ठीक अछि नोट डाउन करो। नेक्स्ट आ गोटे क्वेश्चन आको बेस करिया तापर आ बाकी सब क्वेश्चन हमें हमरो डीपीपी रे करिया हला। देखो फर्स्ट क्वेश्चन होचे आ गोटे क्वेश्चन बोरोन हैज टू आइसोटोप B10 एंड B11 कोन होचे क्वेश्चन बोरोन हैव टू आइसोटोप्स B10 एंड B11 हला दुईटा आइसोटोप अछि जनक एटॉमिक वेट होछि B10 आउ जनक होछि B11। इफ एवरेज एटॉमिक वेट ऑफ बोरोन इज 10.8 ग्राम कोन होछि इफ एवरेज एटॉमिक वेट ऑफ इट इज 10.8 जदि एवरेज एटॉमिक वेट 10.8 होची देन कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ B10 इन द सैंपल देन कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ B10 इन द सैंपल हला सैंपल रे
B10 केते अच्छी कैलकुलेट करिया कहला माने बोरोन 10 ए आइसोटोपटा केते परसेंट अच्छी कैलकुलेट करिया पे कहला ठीक है। तो देखो फास्ट दुईटा आइसोटोप अच्छी सब एमती गोटे टेबुल बनू गोटे है B10 आ गोटे है कौन B11 एमती गोटे टेबुल सब बनू है जो इजी हो तुम कौन लिखा ये ना ए आउ पी एवरेज एटॉमिक वेट आउ पी माने परसेंटेज एटॉमिक मास केते यार 10 आर केते 11 माने A1 हे होला 10 आउ A2 हे होला केते 11 P1 हे होला केते आसीगी एरे में लिखि दियो A1 होची 10 A2 होची 11 P1 हे होला देनी पचारछि से आर केते परसेंट दरकार हमकु तो सपोज आको x नै जो तो ये केते हम 100 माइनस x परसेंट हम ना तो P2 केते होला 100 माइनस x परसेंट ठीक अच्छे। नेक्स्ट एवरेज एटॉमिक वेट हमको गिवन दे दीची एवरेज एटॉमिक वेट के दीची 10.8 ग्राम दीची तो हमारा फार्मूला हम कौन जानछन ना एवरेज एटॉमिक वेट इज इक्वल टू A1 into P1 plus A2 into P2 divided by P1 plus P2 ना नहीं हेले A1 केते 10 into x plus 11 into 100 minus x 11 into 100 minus x divided by x plus 100 minus x x को x कैंसिल होगा ना नहीं तो रही लगे तो 10x प्लस ये कहते हैं 110 माइनस 11x बाई 100 है तो आसला के 11x और 10x केते आसो माइनस x रहा प्लस 10x माइनस 11x केते आसो माइनस x तो 1100 माइनस x बाई 100 अच्छा 100 को आनिके एपटे मल्टीप्लाई कर दियो 100 को आनिके एपटे मल्टीप्लाई कर दियो एटे केते अछि 10.8 थिला तो 10.8 मल्टीप्लाइड बाय 100 हैला केते आसो 1080 इज इक्वल टू 1100 माइनस x तो x इज इक्वल टू केते आसो x इज इक्वल टू याकू नहीं सेपटे माइनस करो माने 1100 माइनस 1080 हैला तो रहा के 20 हैला तो केते आसला 20% B10 केते आसला 20% तो B11 केते आसियो 80% माने P1 पळेला केते 20% तो P2 केते आसियो 80% मु कहितली जार परसेंटेज अधिक थिबो मासटा ता पाखा पाखी आसियो एटे के 11 अछि ना नै मास तार परसेंट केते अछि 80% अछि तेनु एवरेज एटॉमिक वेट केते आस्थिला 10.8 आस्थिला ठीक अछि। तो ये थिला हमर एवरेज एटॉमिक मास ओके। नेक्स्ट हमें ठीक अछि पिला आउदिरा क्वेश्चन करिया एवरेज एटॉमिक मास को बेस करिकी हैला देखो ये क्वेश्चन दा फर्स्ट करिया माने ताठो टिके अलगा क्वेश्चन कोन कहउछि लिथियम हैज एन एलिमेंटल एटॉमिक मास कहले जहा एवरेज एटॉमिक मास कहले था हैला एवरेज एटॉमिक मास ऑफ 6.941 हैला एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल टू कहते ना 6.941 U हैला एटा एवरेज एटॉमिक मास टा तुमको गिवन देछि। नेक्स्ट कोन कहउछि टू नेचुरली ऑकरिंग आइसोटोप गोटेला लिथियम 6 आ गोटेला लिथियम 7 दुईटा नेचुरली ऑकरिंग आइसोटोप अछि गोटेला लिथियम 6 आ गोटे होछि कोन लिथियम 7 तापर कोन कहउछि देयर मासेस आर लिथियम 6 रो मास होछि केते
6.01 माने आमे जोटा कहउतली मु A1 डा होची केते 6.0151 u हला A2 टा समिति गिवन देछि केते 7.0160 बुझी पारलो। नेक्स्ट पचाउछि व्हाट आर द नेचुरल एविडेंसेस ऑफ आइसोटोप्स ऑफ लिथियम हला नेचुरल एविडेंस केते पचाउछि आमो गिवन देइनि से माने P1 और P2 आमो बाहर करियर अछि। सपोज P1 हैला x% तो P2 केते आसीबो 100 माइनस x% हैला तो हम जदि एवरेज एटॉमिक मास रो फार्मूला अप्लाई करिया ओके तो मैं क्वेश्चन नोट डाउन करियोनी मु क्वेश्चन इरेज करछि। जदि हमें फार्मूला पुट करिया एवरेज एटॉमिक मास तो फार्मूला होची कोन A1 into P1 plus A2 into P2 divided by P1 plus P2 ठीक अच्छे। तो A1 केते गिवन देछि हमको 6.0151 into P1 केते x plus A2 केते गिवन देछि 7.0160 into 100 minus x होल डिवाइडेड बाय P1 plus P2 कले केते आसियो x को x कैंसिल हो जियो 100 आसियो हैला। तो देखो एठी तमे कोन करिवो पूरा कंप्लीट 6.0151 नै कैलकुलेट करियोनी बहुत लेट हबो कोन करियो 6.015 को 6.02 नेले हबो नै तो 6.01 नै कैलकुलेट करो किछ प्रॉब्लम नै हैला अप्रोक्सीमेट आंसर आसीबो। तो कैलकुलेट करिवो जहाँ आसिले x रो वैल्यू से होजी कार एविडेंस लिथियम 6 रो एविडेंस होजी कोन x लिथियम 7 रो एविडेंस टा होची केते 100 माइनस x एटा तमे निजे कैलकुलेट करियो ठीक अछि। नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन कोन कहउची सेम टाइप रो बट एटी कोन हेतला ना एवरेज एटॉमिक मास तमो गिवन दे देथिला परसेंटेज पचारथिला एटी कोन करची परसेंटेज गिवन देछि एवरेज एटॉमिक मास पचारछि एटी तुमको ऑलरेडी टेबल गिवन दे देछि सेठी टेबल बनाय पड़ला तुमको कोन कहउछि से ना मैग्नीशियम हैव टू आइसोटोप दैट इज Mg24 3 आइसोटोप Mg24 25 और 26 तीनटा आइसोटोप अछि तार एवरेज एटॉमिक मास बाहर करो बाय द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग डाटा आर हेल्प नै कि तमे एवरेज एटॉमिक मास बाहर करियर अछि ओके। तो देखो मैग्नीशियम 24 रो एटॉमिक मास होची एटा हैला तार एविडेंस होची 78.70% ये होची के 24.98 समथिंग हैला तो आकु नै कि तमो बाहर करियर अछि त माने ये होला तमर कोन A1 ये होला A2 ये होला कोन A3 हैला परसेंटेज ये होला P1 ये होला P2 ये होला P3 बुझि पाले देखो एटा तमे जो 23.985044 अछि सबुडा नबनी हैला सी गिवन देछि तमे केबे नबनी हैला बट डाटा पकेला सी पुट करियो बट अलगा कि तमे कैलकुलेट करी फाइनल आंसर पुट कर दो डाटा पुट करियो सबुडे हैला एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल टू A1P1 plus A2P2 plus A3P3 by P1 plus P2 plus P3 देखो परसेंटेज देछि माने टोटल परसेंटेज टा सब 100 आगे आसियो हैला तो एटा भी तुमको किछ करिया दरकार नै बस एटा रहला खाली मल्टीप्लाई करियाटा P1 के देछि A1 दला केते 23.985044 मु कहली डाटा पुट करियो हैला P1 के देछि 78.70 प्लस A2 केते दला 24.9854 multiplied by 10.13 plus ये क्या दिला 25.98259 multiplied by 11.17 ठीक है डिवाइडेड बाय 100 हैला एटा तमे एमिति लिखि दबो फास्ट तापरे अलगा की कैलकुलेट करियो अलगा की कोन कैलकुलेट करियो ना ए पार्ट टाको नबनी सबु जगह 9898 कर दियो
तापर कैलकुलेट करियो कहीं एमती कैलकुलेट कले ही तुमको इजी रहिबो हैला जोड़ा आंसर आसला फाइनली एटी पुट करियो ओके। नेक्स्ट टॉपिक को हमें मूव करिया एवरेज मॉलिक्यूलर मास हैला। देखो ए जो एवरेज मॉलिक्यूलर मास टॉपिक टा एटा हमें गैसीय स्टेट रे पढ़िबा आउ थरे बट एटी मु कहि दोउची तमर रिपीट हेले मन रहिबो हैला। कौन एवरेज मॉलिक्यूलर मास द कांसेप्ट ऑफ एवरेज मॉलिक्यूलर मास is mainly applied when two or more gases are mixed in a chamber जेतले दीटा बा ताठू अधिक गैस गोटे कंटेनर रे मिक्स ही थाउचंदी तो आमे सेतले कांसेप्ट अप्लाई करिया कोन एवरेज मॉलिक्यूलर मास ठीक अछि। सपोज धरि ने जाओ गोटे कंटेनर अछि बा गोटे बॉक्स अछि हला एथरे दीटा गैस मिक्स ही अछि गोटे ला गैस 1 आ गोटे ला गैस 2 गैस 1 आ गोटे ला कोन गैस 2 है तो जो गैस 1 रो किछि गोटे मास अछि मॉलिक्यूलर मास सी हला m1 सिमिलरली गैस 2 रो किछि गोटे मॉलिक्यूलर मास अछि m2 ओके। तो आर एवरेज मास हमको बाहर करियर अछि तो एवरेज मॉलिक्यूलर मास ओके पिलाने तुम कौन कहते ना द कांसेप्ट ऑफ एवरेज मॉलिक्यूलर मास द कांसेप्ट ऑफ एवरेज molecular mass is applicable for mixture of gases गोटे टू और मोर गैसेस रो मिक्सचर पाई ही ए कांसेप्ट को अप्लाई करा होछ जेमदी कि हमें एवरेज एटॉमिक मास कांसेप्ट अप्लाई करछोंदी का पई आइसोटोप पई हला। तो एवरेज एटॉमिक मास एवरेज मॉलिक्यूलर मास केमने बाहर करिया हमें टोटल मॉलिक्यूलर मास बाय टोटल मोल हला। टोटल मॉलिक्यूलर मास बाय टोटल मोल है टोटल मॉलिक्यूलर मास बाय टोटल मोल टोटल मॉलिक्यूलर मास नहीं टोटल मास बाय टोटल मोल है टोटल मास बाय टोटल मोल। सपोज धरी नि जाओ केस 1 मु केस 1 कंसीडर करछ केस 1 कौन केस 1 ना गोटे कंटेनर अच्छे एथिरे दीटा गैस अच्छे गोटे ला गैस 1 आ गोटे ला गैस 2 हैला हेले सपोज गैस 1 अच्छे n1 मोल रो केते मोल अच्छे n1 मोल गैस 2 अच्छे n2 मोल रो गिवन दे दिछथोंदी हैला गैस 1 अच्छे n1 मोल रो गैस 2 अच्छे n2 मोल रो गैस 1 रो वेट गिवन अच्छे w1 गैस 2 रो वेट गिवन अच्छे w2 हैला। तो एवरेज मॉलिक्यूलर मास केमन बाहर करिया एवरेज मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू टोटल मास तो टोटल मास केते गिवन अच्छे w1 प्लस w2 बाई टोटल मोल केते अच्छे n1 और n2 तो n1 प्लस n2 एटा तो सबुठू सिंपलेस्ट मेथड थिला हैला w1 प्लस w2 बाई n1 प्लस n2। केस 2 कौन आ होई पारे केस 2 जोड़ी तुमको गिवन दे पारे कौन सपोज कंटेनर अच्छी एथिरे दीटा गैस अच्छी गैस 1 और कौन गैस 2 हैला
सपोज गिवन देछि कोन ना एथिरे गैस 1 अछि W1 अमाउंट रो गैस 2 अछि W2 अमाउंट रो हैला गैस 1 रो मॉलिक्यूलर मास होछि M1 गैस 2 रो मॉलिक्यूलर मास होछि M2 ताहले केमिति बाहर करिया एवरेज मॉलिक्यूलर मास कोन ना एवरेज मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू फार्मूला कोन टोटल मास बाय टोटल मोल टोटल मास कौन करिया W1 प्लस W2 ये होला कौन टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल मोल केमती करिया ना आमे जानछंदी नंबर ऑफ मोल रो फार्मूला कौन गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर मास ये होला कौन नंबर ऑफ मोल बाहर करिया रो फार्मूला तो गैस 1 केते मोल अछि केमे जानिया तार वेट बाय तार मॉलिक्यूलर मास तो W1 बाय M1 सिमिलरली तो ये बोलेला कोन N1 माने गैस 1 केते मोल अछि सिमिलरली गैस 2 केते मोल अछि केन बाहर करिया तारा वेट बाय तारा मॉलिक्यूलर मास माने W2 बाय M2 बुझि परलो एबे नै के पुट कर दा N1 प्लस N2 हेले मु N1 प्लस N2 जगह रे एटा डायरेक्ट पुट कर दोछि W1 प्लस W2 बाई W1 बाई M1 प्लस W2 बाई M2 ठीक अच्छे एमती भी आम बाहर कर ये केस 1 और केस 2 केस 3 देखा है सपोज मो पटा लिखाऊे सपोज तुमको वेट गिवन देनी है कौन गला केस 3 कौन ना गोटे गैस मिक्सचर ऑफ गैसेस अच्छी ये गैस 1 ये गैस 2 ये प्रेजेंट अच्छी N1 मोल रो ये प्रेजेंट अच्छी Na2 मोल रो है ना आर मॉलिक्यूलर मास गिवन देछि मॉलिक्यूलर मास है M1 आर मॉलिक्यूलर मास होछि M2 एति तुमको गिवन देला देखो फर्स्ट केस रे कोन मोल गिवन देला वेट गिवन देला सेकंड केस रे वेट गिवन देला मॉलिक्यूलर मास गिवन देला थर्ड केस रे मोल गिवन देला और मॉलिक्यूलर मास गिवन देला हैला ठीक अछि तो एवरेज मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू फार्मूला कोन टोटल मास बाय टोटल मोल तो हमें जान देले कोन N1 प्लस N2 गिवन दे दीजिए हम दी किस प्रॉब्लम नहीं टोटल मास केमती करिया ना हमें जानछंती नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास हेले मास इज इक्वल टू केते आसियो नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाइड बाय मॉलिक्यूलर मास ए कांसेप्ट को हमें अप्लाई करिया गैस 1 केते वेट रो अछि हमें N1 into M1 कर देले पळे आसियो नंबर ऑफ मोल इंटू तार मॉलिक्यूलर मास कर देले सब कौन पळे आसियो केते टोटल वेट टा पळे आसियो बुझि पालो तो W1 प्लस W2 हेले W1 W2 हमो गिवन देनी बट मु कोन करि परी W1 इज इक्वल टू मैं लिखि परी कोन ना W1 इज इक्वल टू N1 into M1 केमदी ना नंबर ऑफ मोल इंटू मॉलिक्यूलर मास कले कोन आसियो केते वेट रो अच्छी प्रेजेंट सी सेटा पळे आसियो हमरो सिमिलरली W2 इज इक्वल टू N2 into M2 आको हमें एठी पुट करिया कौन आसला ना N1 into M1 प्लस N2 into M2 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2 तो ये है आउट प्रोसेस तो जमिति गिवन दोछि दो हमर मेन एम होछि कोन टोटल मास बाय टोटल मोल कर देले हमर कोन पळे आसियो एवरेज एटॉमिक मास हमर पळे आसियो हला आको बेस करी गोटे क्वेश्चन करिया अच्छा क्वेश्चन पूर्व आ गोटे केस मु कहूची देखो हमर गोटे टर्म आसीबो मोल फ्रैक्शन बोली गोटे टर्म आसीयो हैला मोल फ्रैक्शन कोन फ्रैक्शन माने जानिछो किछ गोटे पार्ट जेमदी कि सपोज गोटे केक अछि हैला केक को मु कोन गली 4 पार्ट रे 4 इक्वल पार्ट रे डिवाइड करली
सेथिरु तुमको 1 पार्ट देली मु माने तुमको टोटल केक रो केते फ्रैक्शन देली मु 1/4 पार्ट देली केते पार्ट देली 1/4 टोटल केक को 4 इक्वल पार्ट रे डिवाइड करले सेथिरु तुमको गोटे पार्ट देली माने केते फ्रैक्शन रे तुमको देली मु 1/4 फ्रैक्शन रे देली मो पाखरे रहिला हो केते 3/4 बुझी पारछो ये होची फ्रैक्शन हला सपोज धरि निया जाओ एठी किछि गैस थिला एठी अछि गैस ए एठी अछि गैस बी एठी अछि गैस सी एठी अछि गैस डी हैला सपोज ये किछि मोल रो अछि ये भी किछि मोल रो अछि ये भी किछि मोल अछि ये भी किछि मोल अछि हैला ना मु पचारली जदी ए केते मोल केते फ्रैक्शन रो ए प्रेजेंट अछि केते फ्रैक्शन रो ए प्रेजेंट अछि माने कोन करियो ए जति की मोल अछि डिवाइडेड बाय टोटल केते मोल अछि हैला तो फ्रैक्शन हमें केमि बाहर करछंदी जोडा हमें फ्रैक्शन बाहर करछंदी माने जा पाई हमें फ्रैक्शन बाहर करछंदी सी केते अमाउंट अछि बाय टोटल करले हमर सब बळे फ्रैक्शन डा आछे सपोज धरि नियो गोटे कंटेनर अछि हैला एठी गैस 1 अछि और गैस 2 अछि सपोज गैस 1 अछि n1 मोल रो गैस 2 अछि n2 मोल रो हैला जदि मु पचारछि गैस ए रो मोल फ्रैक्शन केते मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस 1 कोन करियो ना गैस 1 केते मोल अछि डिवाइडेड बाय टोटल केते मोल गैस अछि माने n1 प्लस n2 आकु कोन को होछि मोल फ्रैक्शन को होछि मोल फ्रैक्शन इज ए रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल ऑफ दैट कंपोनेंट माने जा पे हमें बाहर करछन से केते मोल अछि डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल हैला सिमिलरली जदि मु कहबी मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस 2 मोल फ्रैक्शन को हमें x रे रिप्रेजेंट करछन हैला मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस 2 इज इक्वल टू केते आसियो n2 by n1 plus n2 बुझी परला पिले हैला जदि गोटे कंटेनर दीटा गैस अछि तो गैस 1 रो मोल फ्रैक्शन बाहर करिया पे हेले हमें गैस 1 केते मोल अछि बाय टोटल केते मोल अछि सिमिलरली मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस 2 बाहर करले केमनि बाहर करिया गैस 2 केते मोल अछि बाय टोटल केते मोल अछि अच्छा एबे एई ठीक आसो एवरेज मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू फार्मूला कोन आस्थिला n1 m1 प्लस n2 m2 बाय n1 प्लस n2 आस्थिला कि नै देखो एबे मु कोन करली आको सेपरेट डिवाइड करली सेपरेट डिवाइड माने आको एको आ सहित डिवाइड करली आको आ सहित डिवाइड करली माने एमदी n1 m1 by n1 plus n2 plus n2 m2 by n1 plus n2 आको कोन को होची सेपरेट डिवीजन बोली को होची हला तो एबे कोन हला देखो आको मु एमिति लिखि परि ना n1 by n1 plus n2 into m1 plus n2 by n1 plus n2 into m2 एमिति लिखि परि ना नहीं ठीक अछि तो ये हला कोन मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस 1 ये हला कोन मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस 2 तो म आको एमिति लिखि परि x1 होची मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस 1 into m1 plus x2 into m2 आको एमिति भी मु लिखि परि एवरेज एटॉमिक मास माने आमे एवरेज एटॉमिक मास को मोल फ्रैक्शन फॉर्म रे भी आमे लिखि परिया हला x1 होची कोन ना मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस 1 x2 होची कोन मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस 2 ठीक अच्छे क्वेश्चन करिया बेले हला फर्स्ट क्वेश्चन एयर कंटेन 80% नाइट्रोजन by mole and remaining oxygen calculate mole fraction of air
कौन कहूँ एयर कंटेन्स 80% by mole of nitrogen and rest are oxygen. Then calculate the average molecular mass of air है माने आमर जो एयर प्रेजेंट अच्छी सी कौन कौन एयर रे 80% कौन अच्छी नाइट्रोजन गैस अच्छी आउ 20% रेस्ट माने कौन 20% कौन अच्छे ऑक्सीजन गैस अच्छी एति सी गिवन दे देला कौन कहूँ ना एयर रो एवरेज मॉलिक्यूलर मास बाहर कर केमते बाहर करिया ना आमे जानछन्ती जे नाइट्रोजन रो मॉलिक्यूलर मास केते आमे जानछन्ती हला नाइट्रोजन रो मॉलिक्यूलर मास ऑफ नाइट्रोजन होजे केते 28 सिमिलरली मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन केते बारंबार आमे करलेनी मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीजन एटॉमिक मास हला 16 O2 अच्छी माने कोन 32 16 into 2 हला तो हमको M1 M2 पड़ी आइला हला आउ कोन कहूची 80% कोन बाय मोल कहिच बाय मोल माने 80 मोल अच्छी नाइट्रोजन 20 मोल अच्छी कोन ऑक्सीजन हला माने एति गिवन दला फर्स्ट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू केते 80 मोल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू केते 20 मोल नाइट्रोजन रो मॉलिक्यूलर मास के देला 28 ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन होची केते 32 ग्राम बस आम बाहर करियर अछि कोन एवरेज मॉलिक्यूलर मास ऑफ एयर एवरेज मॉलिक्यूलर मास ऑफ एयर बाहर करियर अछि कोन करिया टोटल वेट बाय टोटल मोल केमि बाहर करिया नंबर ऑफ मोल ऑफ N2 प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ O2 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 टोटल वेट माने वेट ऑफ N2 प्लस वेट ऑफ O2 एले वेट इज इक्वल टू मु कोन कहथिली नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाइड बाय मॉलिक्यूलर मास माने नंबर ऑफ मोल ऑफ N2 multiplied by molecular mass of N2 plus number of moles of O2 multiplied by molecular mass of O2 whole divided by number of moles of N2 plus number of moles of O2 डायरेक्ट वैल्यू पुट करो सब गुडा आंसर पळे आसियो नंबर ऑफ मोल केते 80 multiplied by 28 plus 20 multiplied by 32 whole divided by टोटल मोल के 100 पड़ी आसला ना नहीं बस एटा केते केते आसला 28.8 ग्राम हला तो एवरेज मॉलिक्यूलर मास ऑफ एयर केते आसला 28.8 ग्राम आसला ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करिया
नेक्स्ट क्वेश्चन सी कौन कहूँ ना गोटे चैम्बर रे दीटा गैस अच्छी गोटे चैम्बर रे दीटा गैस अच्छी गोटे हूँ CH4 आ गोटे है SO2 है CH4 अच्छी 2 मोल SO2 अच्छी 3 मोल CH4 अच्छी केते 2 मोल ये अच्छी केते 3 मोल है देन से पचारुची कौन ना यार एवरेज एटॉमिक मास बाहर करो कैलकुलेट एवरेज मॉलिक्यूलर मास है केमती करिया सिंपल कौन नंबर ऑफ मोल्स सपोज आपको गैस 1 नहीं जो ये है गैस 1 ये है गैस 2 है N1 के दीची 2 मोल N2 के दीची 3 मोल है आर मॉलिक्यूलर मास बाहर करो आर मॉलिक्यूलर मास बाहर करो मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस 1 केते आसीओ 16 आसीबो है मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस 2 केते आसीओ सल्फर रो 32 O2 रो 32 माने 64 ग्राम ठीक अच्छे ये मोल सरला आंसर तो पड़े आसो कौन एवरेज मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू कौन फॉर्मूला N1 M1 प्लस N2 M2 बाई N1 प्लस N2 N1 के दीजिए 2 मल्टीप्लाइड बाई 16 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई 64 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3 16 2 जा 32 प्लस ये रेशियो 2 बाई 5 2 2 4 2 2 बाई 5 है तो कहते हैं 5 4 जा 20 5 4 जा 20 पॉइंट 5 8 जा 40 44.8 ग्राम कहते आसला 44.8 ग्राम है एठी भी मुझे कहूँ जार मोल अधिक थी सब पाखापाखि आसो बुझिपार से जार परसेंटेज अधिक थिला ता पाखापाखि आसला ये जार मोल अधिक अच्छी तार पाखापाखि तार मॉलिक्यूलर मास पाखापाखि आसो देखो ये मोल 3 मोल अच्छी ना अधिक माने आर मॉलिक्यूलर मास के 64 पाखापाखि आसला ना नहीं 44.8 आसला मिथेन रो मॉलिक्यूलर मास के 16 पाखापाखि आसला नहीं तो जार मॉलिक्यूलर मास अधिक अच्छी तार मॉलिक्यूलर मास पाखापाखि आसो बुझिपार नेक्स्ट आ गोटे क्वेश्चन करिया एवरेज मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए मिक्सचर ऑफ CO एंड CO2 इज 32 क्वेश्चन कौन कहूँ CO और CO2 गैस मिसिकी अच्छा तार एवरेज मॉलिक्यूलर मास देदेला केते 32 है द एवरेज मॉलिक्यूलर मास of average molecular mass of CO and CO2 is 32 ग्राम है एवरेज मॉलिक्यूलर मास दे देला कैलकुलेट मोल परसेंट ऑफ CO2 इन द मिक्सचर कौन कहूँ कैलकुलेट मोल परसेंट ऑफ CO2 इन द मिक्सचर सपोज N1 मोल हो सपोज नंबर ऑफ मोल ऑफ CO होची केते अच्छा CO2 होची x नंबर ऑफ मोल ऑफ CO केते हबो 100 - x हेला हेले आ कोन ना एवरेज मॉलिक्यूलर मास हम गिवन दे दिछि आर मॉलिक्यूलर मास हम जान जदि मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2 केते 44 हेला
सिमिलरली मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO केते 12 प्लस 16 28 एति डाटा आम जानी ऑलरेडी एवरेज मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू फॉर्मूला कौन एवरेज मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2 number of moles of CO2 multiplied by molecular mass of CO2 plus number of moles of CO multiplied by molecular mass of CO है ये ला कौन टोटल मास ऑफ CO2 ये ला टोटल मास ऑफ CO डिवाइड बाय टोटल मोल माने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO है एटा 100 आसियो कहीं x प्लस 100 माइनस x x कैंसिल आसियो केते 100 तो वैल्यू पुट करो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 केते x मल्टीप्लाइड बाय एवरेज केते देछि मॉलिक्यूलर मास केते 44 प्लस 100 माइनस x इनटू मॉलिक्यूलर मास केते 28 डिवाइडेड बाय 100 हैला हेले एडा मो जणा अछि केते एडा 32 इज इक्वल टू 44x प्लस 100 इंटू 28 कहते 2800 माइनस 28x डिवाइडेड बाय 100 है 100 को एपटे मल्टीप्लाई कर दियो केते आसला 3200 इज इक्वल टू 44x माइनस 28x केते हबो 44 रो 28 गले ये आसिक 14 16x प्लस 2800 है तो 16x इज इक्वल टू 3200 माइनस 2800 नहीं है माइनस कले केते आसियो 400 तो x इज इक्वल टू 4000 ना कौन रे 400 बाई 16 रे कैंसिल करो डायरेक्ट ना 8 रे कैंसिल करो 8 2 जा 8 5 जा 8 0 जा 25 केते आसला 25% केते आसला 25% हला तो कार्बन डाइऑक्साइड केते परसेंट अछि 25% अछि बाकी डा कोन अछि कार्बन मोनोऑक्साइड केते अछि 100 माइनस 25 75% अछि बुझि पारलो तो आज टॉपिक थिला बिले कोन एवरेज एटॉमिक मास आउ एवरेज मॉलिक्यूलर मास थैंक यू नेक्स्ट क्लास आमे मूव करिया डेंसिटी स्पेसिफिक डेंसिटी हला ए सब टॉपिक गुडा का आमे धीरे धीरे डिस्कशन करिया।